मौसमी सईद, ओवर टू यू। हेलो हेलो हेलो। अरे आप अंजना, इतनी देर से हम आपको आवाज लगा रहे। मनीष सिसोदिया थे हमारे साथ। और भाई मुझे पीसीआर बताता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिए सर। खबर बोलिए बोलिए। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें कि काउंटिंग सेंटर 41 काउंटिंग 3 सीटों पर बीजेपी आ गया। आपको टोक रही हूँ, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में पोस्टल बैलेट की गिनती होने में 3 सीटों पर आगे चल रही है, +3 फिलहाल। तो वही 0-0 अभी किसी और का खाता नहीं खुला है और अंगड़ाई लेने लगे हैं संगीत रागी अभी से ही। 3 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी फिलहाल शुरुआती रुझानों के मुताबिक। आपको बता दें, दिल्ली का पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। जल्दी से बात पूरी कीजिए सईद मौसमी, जल्दी से। 41, 42 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 51 और 54, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग सहित भीतर शुरू हो गई है। मनीष कुछ बोले नहीं, अंजना चले गए। काफी बातचीत करने की कोशिश की विभिन्न पत्रकारों ने। सारी जो भीड़ यहाँ पर है, पहले वो बोल के चले गए थे ना सईद, इसीलिए एक बार जरा स्टूडियो भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को जो 8 बजे हमारे साथ जुड़े हैं। सईद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार स्टूडियो भी जरा जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंतजाम किए हुए अपने दर्शकों को दिखाने के लिए नंबर्स, उसमें वो भी देखेंगे कि किस तरह से इजाफा होता है। ये पहले का है नंबर, और अगर नफा नुकसान के नजरिए से आप देखिएगा, ये जो 0-0 का नंबर है, पहले शुरुआती रुझान जो कुल मिलाकर सीट गणित है, वो इस वक्त क्या इशारा कर रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नतीजे का भी इंतजार कीजिए, स्कोर कार्ड भी आप यहां पर देख पाएंगे। ये देखिए 2025 के नतीजों में फिलहाल स्कोर बोर्ड पर आपको, लेकिन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है। और इसी के साथ एक बार आपको पहले हम दिखा देते हैं सीट का खेल। ये देखिए पहुंचते हुए, और उसके बाद से आप जब सीट गणित देखते हैं तो कौन कहां पर दिख रहा है। ये देखिए यहां पर आ गया है। 4 सीटों पर फिलहाल बीजेपी आगे चलती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी 1 सीट पर आगे बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर 5 सीटों का रुझान शुरुआती आ चुका है, लेकिन यहां पर बढ़त पाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और उसकी वजह भी है बैलेट बॉक्सेस है। इसमें तो वैसे ही संजय जी 2-2 लाइन का कमेंट, इसमें जल्दी माना ही जाता है कि बीजेपी ज्यादातर अगर दिल्ली में खासतौर पर देखिए तो आगे रहती है। निश्चित रूप से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और खासकर दिल्ली की जब चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी आगे है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर आगे। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जल्दी से एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जो सहयोगी है वो भी दिखाइए। 5 सीट पर बीजेपी अब आगे पहुंच रही है। टैली कैसे बढ़ रहा है, और वहीं पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर ही है और आतिशी पीछे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जब दिग्गजों की बात होती है वीवीआईपी सीट्स, तो जंगपुरा से बीजेपी आगे, सिसोदिया पीछे है। और बीजेपी बार बार दावा कर रही थी कि जंगपुरा से हम मनीष सिसोदिया को हराएंगे और वहीं कालका जी से हम हरा देंगे। ये देखिए नई दिल्ली के से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बैलेट जो है की गिनती हो रही है। थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है करना चाहिए इसके लिए, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि फिलहाल जो वीआईपीज हैं आम आदमी पार्टी के, वो पीछे चल रहे हैं और सत्ता की सीढ़ी में सीधी टक्कर में जो आएगी। देखिए कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे चल रही है। आशुतोष जी जल्दी से एक कमेंट। आतिशी पीछे, रमेश भिदुरी आगे, अरविंद केजरीवाल पीछे। अभी तो माइकल से कुछ ही वोट काउंट हुए होंगे, तो कुछ भी कहना बहुत ही। अंजना जी ये मत पूछिए, बोले कि उनका दिल कहाँ है। आप लोगों के दिल में इंटरेस्ट किसको है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नहीं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ 2 है। एक ये देखिए कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं, और ये माना जा रहा था कपिल मिश्रा को लेकर बीजेपी दम भर रही थी कि वो तो हर हाल में आगे रहेंगे। ये महारथियों की पूरी यहाँ पर जल्दी से खाका दिखा दीजिए। ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो अलका लांबा पीछे, अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं। उसके बाद से आप आ जाइए आतिशी पर, सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए, पीछे चल रही हैं। अवध ओझा पटपटगंज की सीट पे 2500 के मार्जिन से पिछली बार मनीष सिसोदिया इस सीट पर जीते थे, और इस बार चूंकि मार्जिन कम था उनको जंगपुरा शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लाइड उनका दिख रहा है। कपिल मिश्रा फिलहाल आपको बता दें करावल नगर की सीट से आगे चल रहे हैं। करावल नगर की सीट ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम बहुल है, लेकिन बीजेपी वहां पर जीतती है। इसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया फिलहाल पीछे चल रहे हैं अभी, लेकिन बहुत शुरुआती है। इनकी धड़कनें तेज हो रही होंगी आज तक देख रहे होंगे तो। लेकिन फरहाद सूरी जंगपुरा की सीट पर कांग्रेस पार्टी के पीछे चल रहे हैं। इसी के साथ करनैल सिंह शकूर बस्ती से बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, और जो पीछे चलने वाले हैं उनमें
ओखला में देखिए अभी समझ में नहीं आ रहा है, हमारा अब्दुल्ला खान का भी नतीजा अभी ओखला का नहीं आया है, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल सबका पीछे चलना ग्रेटर कैलाश से, लेकिन सौरभ भारद्वाज आगे हैं और ये माना जा रहा है कि ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। जो रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड पे, जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है उसमें साफ इशारा है कि सौरभ भारद्वाज अपनी सीट को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन क्या जो शुरुआती रुझान है वही नतीजों में तब्दील होंगे? 5 सीटों पर बीजेपी आगे है।